द आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सोसाइटी पर डिस्कस करते हैं, सॉरी, आर्किटेक्चर पे डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये पहली टॉपिक है और इसमें स्पेशली हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी है। टाउन प्लानिंग का मतलब नगर योजना। नगर योजना किस प्रकार की होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। टाउन प्लानिंग अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने सिटीज थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। एक जो पश्चिम वाला भाग था अमूमन वो ऊंचे चबूतरे पर बसा हुआ था ऐसे, और जो पूर्व का हिस्सा था वो ऐसे नीचे ग्राउंड पर बसा हुआ था। ये ग्राउंड वाला पोर्शन है और इसके ऊपर जो नगर बसा हुआ है उसे हम लोअर सिटी या निचला नगर कहते थे। ये निचला नगर कहलाता था। जो पश्चिम का हिस्सा था वो इस तरह से ऊंची चबूतरे पर बसा हुआ था। इसको सिटेडल सिटेडल या दुर्ग टीला कहा जाता था। यानी ये एक ऊंचे चबूतरे पर बसा हुआ था। इस तरह की इसकी सिचुएशन थी। फिर जो यहां नगर बसे हुए थे ज्यादातर वह सनबेक्ड सनबेक्ड ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स और बहुत रेयर ऐसे थे जो बर्न्ड ब्रिक्स के थे। बर्न्ड ब्रिक्स बहुत रेयर है, ये रेयर है। यही दोनों सबसे ज्यादा है या मड हाउसेस हैं। लेकिन जब हम सिटिडल वाले पार्क में चलते हैं तो ये ना केवल ऊंचे चबूतरे पर बसा हुआ था बल्कि इसमें बहुत ही खूब पूर्णतः पकी हुई ईंटें, पूर्णतः पकी हुई ईंटें प्रयुक्त की गई थी। आप कह सकते हो यह पूरी तरह से बर्न ब्रिक्स से भरा हुआ था। जो सिटेडल वाले पार्ट के हाउसेस थे उन हाउसेस की बसावट को अगर आप देखें यानी पूरी टाउन प्लानिंग देखें तो सड़कें ऐसे जाती थी सड़कें, ऐसे आती थी सड़कें, ऐसे आती थी सड़कें, और इस प्रकार से एक ब्लॉक बनाती थी यानी चेस बोर्ड का शेप बनाती थी। घर इनके किनारे बसे हुए थे इस तरह से। लेकिन देखिए दो घरों के बीच में गलियां होती थी। आज की भांति जो शहरों में है दीवार से दीवार सटा करके, ऐसा नहीं है। गलियां हैं इसमें, ये लेन्स हैं, लेन्स बनी हुई हैं इस तरह के यहां हैं। इनके घर के दरवाजे या तो इधर खुलते थे या तो इधर खुलते थे, यानी पीछे की तरफ खुलते थे या तो गलियों में खुलते थे। ज्यादातर शहरों के ये हैं। हालांकि लोथल एक ऐसा शहर है जो एक्सेप्शन है जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। लेकिन बाकी शहरों में घर के दरवाजे या तो सड़क के पीछे के हिस्से में खुलते हैं या गलियों में खुलते हैं। ऐसा क्यों है? संभवतः दो कारण हो सकते हैं। या तो ये अपनी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए ऐसा करते होंगे, और उन दिनों पर्दे होते नहीं थे, इस वजह से ये अपने घर के दरवाजे ही गलियों की तरफ या पीछे की तरफ खोलते थे। इनके घर की जो नालियां होती थी
वो नालियां जाकर के सड़क के अंडरग्राउंड नाली में मिल जाती थी, और अंडरग्राउंड सड़क में जगह जगह आप देखिए मैन होल है, जिसे आज आप गटर कह सकते हो, लेकिन उन दिनों इसे नरमोखे आप कह सकते हो, जिसमें कोई आदमी उतरता था और नाली की साफ सफाई करता था। इसका मतलब सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर की अपनी नाली होती थी, जो जा करके सड़क के अंडरग्राउंड नाली में मिल जाती थी। सड़क के बीच बीच में कुछ गड्ढे भी हैं कहीं कहीं ऐसे किनारे पे। इसका मतलब ये है कि साफ सफाई के लिए यहाँ कूड़े करकट ले जा करके इकट्ठे कर दिए जाते होंगे, अर्थात हाइजीन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एक और चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन की सड़कों के किनारे मिलता है, सड़कों के किनारे कहीं कहीं चबूतरे मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद इन सड़कों के किनारे दुकानदार लोग अपनी दुकानें लगा करके कुछ सामान बेचा करते होंगे। इस तरह की व्यवस्था इनकी टाउन प्लानिंग की है। इनके घर के अंदर अगर देखें तो घर के अंदर हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। पहला तो बाथरूम देखने को मिलता है, इनमें बाथरूम्स देखने को मिलते हैं, इनमें किचन देखने को मिलते हैं, इनमें आंगन कोर्टयार्ड आंगन देखने को मिलते हैं, और जो बड़े बड़े आंगन होते थे, और कई घरों के अंदर तो वेल भी देखने को मिले, स्पेशली मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के घरों में। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि आज के शहरों की भांति यहाँ बसावट है, और घर काफी बड़े बड़े होते थे, जिसमें एक से ज्यादा कमरे होते थे। घर का आंगन बहुत बड़ा होता था, जिसमें कुएं भी देखने को मिलते हैं, बाथरूम भी दिखाई देता है, किचन भी दिखाई देता है। ये सारी चीजें इनके घरों की विशेषता थी। ये तो सिंपल बात थी। अब हम इस टॉपिक को लिखते हैं, तो लिखना शुरू कर दीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का स्थापत्य, और साइड हेडिंग उसमें डाल लीजिए टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इसमें लिखिए, हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू सिटीडल एंड लोअर सिटी। हड़प्पा के नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। द सिटीडल वॉज बिल्ट ऑन अ ब्रिक्स प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई अ मैसिव ब्रिक्स वॉल। दुर्ग टीला ईंटों के बने ऊंचे चबूतरे पर स्थित था। फुल स्टॉप। द लार्ज बिल्डिंग्स वर लोकेटेड इन दिस एरिया। बड़े बड़े भवन इसी क्षेत्र में स्थित थे। पैराचेंज। ग्रेट बाथ, a large swimming pool like complex, a granary, and a pillared structure like an assembly hall were located at citadel of Mohenjo-daro. Located at citadel of Mohenjo-daro. मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले में विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार और स्तंभों पर टिका सभा भवन स्थित था। सभा भवन स्थित था। फुल स्टॉप। द ग्रीनरी वॉज द लार्जेस्ट ग्रीनरी और स्टोरेज बिल्डिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले में स्थित अन्न भंडार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। वैसे तो मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी सबसे बड़ी है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हड़प्पा में 6 ग्रेनरी मिली, तो 6 को मिला देंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन सिंगल बिल्डिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी है।
इस तरह से आप देखिए स्ट्रक्चर में आपके टाउन प्लानिंग दिख रहा है। पैरा फिर चेंज करिए। द हड़प्पन टाउन्स वर वेरी वेल प्लान्ड। हड़प्पा के नगर पूरी तरह से सुनियोजित थे। फुल स्टॉप। रोड्स वर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन अ ग्रिड पैटर्न। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड संरचना का निर्माण करती थीं। ग्रिड संरचना का निर्माण करती थी। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए हाउसेज ऑफ सिटीडल। दुर्ग टीले के भवन। साइड हेडिंग दुर्ग टीले के भवन। इसमें लिखिए ऑल हाउसेज ऑफ सिटीडल वर बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। दुर्ग टीले के सभी भवन पूर्णतः पकी हुई ईंटों से निर्मित थे। फुल स्टॉप। सम वर टू स्टोरीड। कुछ दो मंजिला थे। फुल स्टॉप। ईच हैड सेवरल रूम्स, कॉमा अ कोर्टयार्ड एंड bathrooms. Some had wells to draw water from. प्रत्येक घर में अनेक कमरे, आंगन और बाथरूम होते थे। बाथरूम मतलब स्नानागार होते थे। कुछ घरों में तो अपने निजी कुएं भी होते थे। अपने निजी कुएं भी होते थे। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके अगली हेडिंग डाल लीजिए ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ईच हाउस हैड इट्स ओन ड्रेन connected with drains in the streets running underground. प्रत्येक घर की अपनी नालियां होती थी। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकास प्रणाली। प्रत्येक घर की अपनी नालियां होती थी जो सड़क के नीचे बहने वाली भूमिगत नाली में जाकर मिल जाती थी। भूमिगत नाली में जाकर मिल जाती थी। ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। नालियां ईंटों और गारों से निर्मित होती थी। फुल स्टॉप। स्ट्रीट ड्रेन्स हैड मैनहोल्स सो दैट दे कुड बी क्लीन्ड। सड़कों के नीचे भूमिगत नालियों में नरमोखे होते थे ताकि उनकी साफ सफाई हो सके। ताकि उनकी साफ सफाई हो सके। फुल स्टॉप। इट वॉज द यूनिक ड्रेनेज सिस्टम नोन इन द वर्ल्ड। यह विश्व की सबसे उन्नत जल निकास प्रणाली थी। यह विश्व की सबसे उन्नत जल निकास प्रणाली थी। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। लिखिए इकोनॉमी इज यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अर्थव्यवस्था मानव संस्कृति की सबसे अनोखी विशेषता है। मानव संस्कृति की सबसे अनोखी विशेषता है। इट डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह मानव के जीवन स्तर को प्रकट करता है। फुल स्टॉप। द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन्स वाज डिपेंडेड ऑन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित मदों पर निर्भर थी। डैश नंबर 1 एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। नंबर 2 एग्रीकल्चर कृषि।
नंबर 3 ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, फुल स्टॉप। पैराचेंज के हेडिंग डाल लीजिए पशुपालन, कैटल रियरिंग। देखिए, हरप्पन्स हैड रियर्ड कैटल्स, buffaloes, goats, sheep, pigs, dogs, asses, camel-like animals। हड़प्पा सभ्यता के लोग मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंट जैसे जानवर पालते थे। फुल स्टॉप। इट इज आइडेंटिफाइड बाय बोन्स, कार्विंग ऑन सील्स एंड टेराकोटा फिगरिन्स। इसकी जानकारी उनकी हड्डियों, मोहरों पर उनके अंकन तथा टेराकोटा की मृण मूर्तियों से होती है। टेराकोटा की मृण मूर्तियों से होती है। फुल स्टॉप। दे डिड नॉट नो अबाउट लॉयन। वे शेर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। टाइगर जानते थे, शेर नहीं जानते थे। फुल स्टॉप। दे न्यू अबाउट काउज but it is not carved on seals or on solid surfaces। उन्हें गायों की जानकारी थी, लेकिन गायों का कोई अंकन या मृण मूर्ति नहीं प्राप्त होती, या मृण मूर्ति नहीं प्राप्त होती। फुल स्टॉप। पैराचेंज। दे केम इन कॉन्टैक्ट विद एलिफेंट्स, टाइगर्स, monkeys, rhinoceros and deers like animals in forest। पैराचेंज। जंगलों में उनका संपर्क हाथी, बाघ, बंदर, गैंडे और हिरन से हुआ। फुल स्टॉप। पीपल ऑफ गुजरात इवन टेम्ड सम एलिफेंट्स बट दे डिड नॉट टेम्ड हॉर्सेस। गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं पालते थे। फुल स्टॉप। यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट पॉपुलर एनिमल। एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक चर्चित जानवर था। सर्वाधिक चर्चित जानवर था। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए एग्रीकल्चर, कृषि। लिखिए, द हड़प्पन्स कल्टिवेटेड व्हीट, कॉटन, पीज, बार्ली, मस्टर्ड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स। कृषि में लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में गेहूं, कपास, मटर, जौ और सरसों जैसे अनाजों की खेती करते थे। फुल स्टॉप। दे कल्टिवेटेड 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वे 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। फुल स्टॉप। दे प्रोड्यूस्ड 2 वेराइटीज ऑफ बार्ली एंड व्हीट। उन्होंने गेहूं और जौ की दो किस्में उगाई थी। उन्होंने गेहूं और जौ की दो किस्में उगाई थी। राइस वॉज ग्रोन इन लोथल एंड रंगपुर।
लोथल और रंगपुर के लोगों ने चावल की भी खेती की थी। चावल की भी खेती की थी। पैरा चेंज करिए। दे प्लाउड दियर फील्ड्स विद अ वुडन प्लाउ। वे अपने खेतों की जुताई लकड़ी के हलों से करते थे। लकड़ी के हलों से करते थे। फुल स्टॉप। एट कालीबंगन plough furrows dating to a pre-Harappan period in bracket 2900 BC have been found through excavation. Full stop. खुदाई से कालीबंगा में 2900 ईसा पूर्व में जुते एक खेत का प्रमाण मिला है। जुते एक खेत का प्रमाण मिला है। इस प्रकार कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन जुते खेत का प्रमाण मिला है। प्राक हड़प्पा कालीन जुते खेत का प्रमाण मिला है, यानी ये कालीबंगा से मिला। पैराचेंज। प्लाउ मेड इजियर टू ग्रो मोर क्रॉप्स एंड दस मोर पीपल कुड लिव एंड गेट देयर फूड इन अ स्मॉलर एरिया। हल ने खेती को आसान बनाया, जिससे कम भूमि में अधिक अनाज उगाया जाना संभव हुआ। फलतः फलतः मानव की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। मानव की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। इसमें लिखिए, दे हैड ट्रेडेड बोथ विद इन दियर टेरिटरी एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय लैंड एंड बाय सी। हड़प्पा के लोगों ने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किए। हड़प्पा के लोगों ने आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किए। फुल स्टॉप। लंबी दूरी के व्यापार वे स्थल और जल मार्ग दोनों से करते थे। स्थल और जल मार्ग दोनों से करते थे। फुल स्टॉप। मेहरगढ़ near the Bolan Pass and Sortugui in Afghanistan were halting places on the trade routes. बोलन दर्रे के निकट मेहरगढ़ और अफगानिस्तान में स्थित सोरतुगुई व्यापारिक मार्ग पर स्थित पड़ाव स्थल थे। व्यापारिक मार्ग पर स्थित पड़ाव स्थल थे। पैराचेंज। दे ट्रेडेड विद ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया एटसेट्रा। मेसोपोटामिया मतलब इराक, सुमेरिया। पैराचेंज करके लिखिए, हड़प्पा के लोग ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया अर्थात इराक से व्यापार करते थे। दिलमुन ब्रैकेट में बहरीन was halting places on the trade route to Mesopotamia. मेसोपोटामिया जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर दिलमुन एक पड़ाव स्थल था, जो आज के बहरीन में स्थित है। फुल स्टॉप। In Mesopotamian records,
in bracket Sargon inscription dash 2000 2350 BC, Harappan area is called Meluha. मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख जो 2350 ईसा पूर्व का है, जो 2350 ईसा पूर्व का है, कॉमा हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। पैराचेंज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वर इंपोर्टेड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पा के लोगों ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया था, निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया था। नंबर 1 लेपिस लाजुली फ्रॉम बदख्शां इन ब्रैकेट अफगानिस्तान। नंबर 1 अफगानिस्तान के बदख्शां से, बदख्शां ऐसे लिखेंगे, बदख्शां से लाजवर्द, लाजवर्द लेपिस लाजुली को हिंदी में लाजवर्द कहते हैं। नंबर 2 टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। अफगानिस्तान और ईरान से टिन। नंबर 3 सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी। नंबर 4 गोल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान एंड साउथ इंडिया। अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से सोना, दक्षिण भारत से सोना। पांचवा शिलाजीत फ्रॉम हिमालयन बेल्ट। हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत। नंबर 6 स्टेटाइट फ्रॉम बलूचिस्तान एंड राजस्थान। बलूचिस्तान और राजस्थान क्षेत्र से सलखड़ी, स्टेटाइट को सलखड़ी कहते हैं। नंबर 7 लेड फ्रॉम ईरान, राजस्थान एंड साउथ इंडिया। ईरान, राजस्थान और दक्षिण भारत से सीसा। नंबर 8 कॉपर फ्रॉम बलूचिस्तान, खेतड़ी एंड गणेश्वर। बलूचिस्तान, खेतड़ी और गणेश्वर से चांदी, सॉरी तांबा। बलूचिस्तान, खेतड़ी और गणेश्वर से तांबा। अगला हेडिंग डाल लीजिए नोट। नोट नंबर 1 देयर टाइप पॉटरी वॉज रेडवेयर but they used plain and painted pottery both. हड़प्पा के लोगों का मूल मृदभांड लाल मृदभांड था, लाल मृदभांड था, लेकिन वे चित्रित मृदभांडों का भी प्रयोग करते थे। Vedic Aryans used Harappan pottery for some times. Hence, Harappans are considered as precedents of Vedic Aryans. वैदिक आर्य कुछ दिनों तक हड़प्पा के लोगों का मृदभांड प्रयोग में लाते थे, प्रयोग में लाते थे। ये उनके मृदभांड हैं, लाल मृदभांड। दूसरा पॉइंट ब्रिक्स आर बेक्ड एंड बर्न्ड विच वर इन स्टैंडर्ड साइज 4:2:1। हड़प्पा के ईंट 4
अनुपाते 2 अनुपाते 1 के अनुपात में व्यवस्थित थे। फुल स्टॉप। नंबर 3, स्टोन एंड टेराकोटा इमेज एंड टॉयज वर मेड। हड़प्पा के लोगों ने पत्थर और टेराकोटा की मूर्तियां और खिलौने बनाते थे। द मोस्ट फेमस वॉज द स्टोन बस्ट bearded man thought to be a priest or ruler। सबसे प्रमुख पत्थर का बना हुआ दाढ़ी वाला एक मानव का धड़ है जिसे पुजारी या राजा माना गया है। पुजारी या राजा माना गया है। क्लॉथ्स वर मेड बाय वूल एंड कॉटन। नोट नंबर 4, कपड़े ऊनी और सूती दोनों होते थे। Some of the woven material can be seen from the shawl on the bearded image। बुने हुए शाल का एक साक्ष्य दाढ़ी वाले धड़ से मिला है। दाढ़ी वाले धड़ से मिला है। 5वां, they had numerous stone seals with writing on them। हड़प्पा की मोहरें सादी और लिखित दोनों थीं। These may have been used in trade for identity। मोहरें पहचान की सूचक थीं। The seals were small tablets usually made of steatite। मोहरें मूलतः सलखड़ी की बनाई जाती थीं और सर्वाधिक वर्गाकार थीं। नोट नंबर 6, बोट्स एंड कार्ट्स विद व्हील्स वर मेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेड। नाव और गाड़ियां लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त की जाती थीं और गाड़ियां पहिए वाली होती थीं। पहिए वाली होती थीं। लास्ट नोट लिखिए, वेट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पा के लोग बांट और माप का भी प्रयोग करते थे। फुल स्टॉप। वेट्स वर यूजुअली इन मल्टीपल ऑफ 16। बांट 16 के गुणक में होते थे। Thus, if one weight was 16 units, the next would be 32 units। इस प्रकार एक बांट अगर 16 इकाई का होता था तो दूसरा 32 इकाई का। तो आज की क्लास में इतनी ही। सोसाइटी और रिलीजन पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जय हिंद।